अरे जेई और नीट वाले बच्चों, क्या जब एसएचएम में मल्टीपल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम आ जाती है तो उन्हें जोड़ने में और सुपर इंपोज कराने में क्या आपको डर लगता है क्या यार? तो आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही सही वीडियो आपके सामने आ गई है और मैं आपको ये करना सिखा दूंगा 10 सेकंड से भी कम समय में। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। चलो आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ एसएचएम है और हमें बोला गया कि इनका जो नेट एसएचएम है उसमें ए नेट और फाई की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन जेईई और नीट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कायदे से प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और हो सकता है कि उसके बाद भी सॉल्व ना हो। पर जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 10 सेकंड से भी कम समय में। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं उनमें सारे फेज साइन में ही होने चाहिए। तो पहले में तो साइन में है, दूसरे में साइन में नहीं है, तो साइन में बना लेंगे। तो x2 विल बी इक्वल टू √2a और साइन ओमेगा टी और प्लस 90 डिग्री। दूसरी इस बात का ध्यान रखना है कि ओमेगा टी वाली टर्म तीनों में पॉजिटिव होनी चाहिए। आप इसे साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते थे, परंतु ओमेगा टी माइनस में आ जाता, तो ऐसा नहीं करना है। ओमेगा टी सब में पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा अब हमें यह देखना है कि किस इक्वेशन में फेज जो है वो सबसे छोटा है। जिसका फेज सबसे छोटा होगा उसको एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उसी के रेफरेंस में सारे एंगल हम लोग देखेंगे। तो हमने ये देखा कि इस ए का जो फेज है अंदर ओमेगा टी प्लस 45 ये सबसे छोटा है, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 90 है, ओमेगा टी प्लस 135 है, तो इसका फेज सबसे छोटा है। तो इसको हम एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और इसे हम लोग ऐसे ए बोल देंगे। ठीक है क्या? उसके बाद देखिए किसका फेज है ओमेगा टी प्लस 90। पर क्या ये जो 90 है 45 से कितना आगे है? 45 डिग्री आगे है। इसका मतलब कि जो √2a है ये इससे 45 डिग्री आगे है। इसके बाद ये जो ए फेज है ये ओमेगा टी प्लस 135, तो 45 से कितना आगे है? 90 आगे है। तो हम इसे यहां बनाएंगे इस तरह से। अब आप ये देखिए कि इस ए और इस ए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो इसी दिशा में आ जाएगा जो कि √2a आएगा। अब देखिए √2a ये रहा और √2a पहले से है, तो जो ए नेट आ जाएगा 2√2a। और ए नेट जो इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसे ही हम लोग फाई कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर फाई बाय चांस कितना आ गया? वो तो पहले से ही दे रखा है। कितना आ गया है? 45 डिग्री आ गया है ना। डेटा अलग होता तो ये 45 नहीं आता, कुछ और आ जाता। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। और अगर समझ आ गई है तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछा गया। आप इसे पढ़े, आंसर दीजिए और कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है।